आज का टॉपिक है अधिगम का आकलन। इस टॉपिक में हम यह जानेंगे कि अधिगम के आकलन के कौन कौन से प्रकार हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ए पार्ट में पहला है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा है अधिगम के रूप में आकलन, तीसरा है अधिगम का आकलन। वहीं बी पार्ट में जो विद्यालय आधारित आकलन है उसमें है पहला सतत आकलन, दूसरा है व्यापक आकलन, तीसरा है निदानात्मक और उपचारात्मक आकलन, वहीं चौथा है पोर्टफोलियो आकलन। इन्हीं सभी आकलन में से घुमा फिरा के कोई न कोई आकलन परीक्षा में पूछ लिया जाता है और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसे हम बारी बारी से विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करेंगे। पहला है अधिगम के लिए आकलन। सीखने के दौरान विद्यार्थी की मानसिक क्षमता, पूर्व ज्ञान, रुचि, बौद्धिक स्तर, उनकी ज़रूरतें एवं कमियां आदि को जान लेना, ताकि इन सब बातों को ध्यान में रखकर विद्यार्थी को सिखाया जाए, यही अधिगम के लिए आकलन है। इसलिए शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम यह सभी बालक के अनुकूल होना चाहिए। अधिगम के लिए आकलन का दूसरा नाम रचनात्मक आकलन भी है और यह विद्यार्थियों में सुधार के लिए होता है। इसकी पहचान क्या है? यह आकलन शिक्षक करता है तथा शिक्षण के दौरान या उसके पहले ही कर लेता है, तो यह अधिगम के लिए आकलन होगा। वहीं दूसरा है अधिगम के रूप में आकलन। जब विद्यार्थी स्वयं का आकलन करने लगे तो इसे अधिगम के रूप में आकलन माना जाता है। जैसे खाना बनाते समय हलवाई का स्वाद चखना। पहचान क्या होती है इसकी? इसमें स्वयं का आकलन किया जाता है अथवा विद्यार्थी स्व आकलन करता है। जैसे विद्यार्थी जब कोई अध्याय समाप्त कर लेता है तो वह स्वयं का आकलन करता है कि हमने कितना सीखा और क्या क्या सीखा, तो यह हो गया अधिगम के रूप में आकलन। तीसरा है अधिगम का आकलन। जब शिक्षण अधिगम समाप्त हो जाता है तो यह जानने के लिए आकलन करना कि विद्यार्थी कितना सीख पाया है, अर्थात फीडबैक लेना, यही अधिगम का आकलन कहलाता है। जैसे पाठ्य की समाप्ति पर प्रश्न पूछना, यह अधिगम का आकलन है। इसके पहचान है कार्य के अंत में यह जानने का प्रयास करना कि कौन कितना सीख पाया है। जब टीचर विद्यार्थी को पढ़ाते हैं और वह पाठ समाप्त हो जाता है, उसके अंत में जब अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं तो यही हो गया अधिगम का आकलन, अर्थात यह पाठ की समाप्ति पर प्रश्न पूछने के साथ होता है। अब हम विद्यालय आधारित आकलन को समझते हैं। जैसे चौथा है सतत आकलन। इसमें नियमित रूप से आकलन किया जाता है, अर्थात हर समय आकलन किया जाता है। पांचवा है व्यापक आकलन। इसमें विस्तृत आकलन करना, जैसे किसी भी क्षेत्र पर विस्तृत रूप से आकलन करना, यही व्यापक आकलन कहलाता है। छठा है निदानात्मक और उपचारात्मक आकलन। इसमें पहले समस्या के कारण को जाना जाता है, उसके पश्चात उस कारण को ध्यान में रखते हुए उसका उपचार किया जाता है। सातवां है पोर्टफोलियो आकलन। किसी भी समय पर कई क्षेत्र पर आकलन करना पोर्टफोलियो आकलन कहलाता है। जैसे मोहन बीमार था इसलिए परीक्षा में कम नंबर आए, इसके कई कारण हो सकते हैं, फिर भी यहाँ पर यह आकलन करना कि बीमारी के प्रभाव के कारण से भी मोहन का कम नंबर आया होगा, यही है पोर्टफोलियो आकलन। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से और भली भांति समझिएगा ताकि परीक्षा के दौरान कोई भी प्रश्न हमारा गलत न हो। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब भी करिएगा।